हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दानवीर कर्ण, जिसने जीवन भर अपना सब कुछ दूसरों को दे दिया, उसे स्वर्ग में भी अन्न का एक दाना क्यों नहीं मिला? वह कर्ण जिसने कवच कुंडल तक दान कर दिए, जिसके द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा, वही कर्ण स्वर्ग पहुंचकर भूखा क्यों रह गया? आखिर ऐसा क्या रहस्य था जिसने देवताओं को भी कर्ण से यह कहने पर मजबूर कर दिया कि तूने सब कुछ दिया, लेकिन अपने पितरों को अन्न और जल का दान नहीं दिया? यही वह क्षण था जिसने पितृपक्ष की शुरुआत की और जिसने मानवता को यह सिखाया कि पूर्वजों का तर्पण करना उतना ही आवश्यक है जितना कि जीवितों की सेवा करना। आज की इस अद्भुत कथा में हम जानेंगे क्यों कर्ण को स्वर्ग में भी नहीं मिला अन्न और कैसे इससे पितृपक्ष की परंपरा जन्मी। महाभारत के विशाल युग में अगर सबसे भावुक और करुण प्रसंग ढूंढना हो तो वह है सूर्यपुत्र कर्ण की गाथा। उनकी कहानी केवल एक योद्धा की कथा नहीं, बल्कि समाज के ताने बाने, अन्याय, अपमान और महानता का ऐसा संगम है जो हर इंसान के दिल को छू जाता है। कथा की शुरुआत होती है माता कुंती से। अविवाहित अवस्था में जब उन्होंने महर्षि दुर्वासा के दिए हुए मंत्र से सूर्य देव को आमंत्रित किया, तब सूर्य ने उन्हें एक दिव्य तेजस्वी पुत्र प्रदान किया। उस बालक के जन्म के साथ ही पूरा कक्ष सूर्य की आभा से जगमगाने लगा। बालक के शरीर पर जन्म से ही स्वर्ण कवच और कुंडल थे। यह दृश्य देखकर कुंती आश्चर्य और भय दोनों से कांप उठी। एक ओर मातृत्व का आनंद था, तो दूसरी ओर समाज के ताने और उपहास का डर। समाज की परंपराओं ने कुंती को विवश किया। उन्होंने कांपते हाथों से शिशु को एक सुंदर टोकरी में रखा। आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी और हृदय मातृत्व वियोग से छलनी हो रहा था। गंगा की लहरों में टोकरी को छोड़ते समय उनके होंठ कांपे। हे सूर्यपुत्र, क्षमा करना मां को, यह संसार तुझे स्वीकार नहीं करेगा। और टोकरी नदी की धारा में बह निकली। गंगा की लहरों ने उस शिशु को अधिरथ नामक सारथी और उसकी पत्नी राधा तक पहुंचा दिया। संतान सुख से वंचित राधा ने उस बालक को अपनी गोद में लिया और आंचल से ढकते हुए कहा, अब से यही मेरा पुत्र है। यही कारण है कि आगे चलकर कर्ण को लोग राधेय भी कहने लगे। समय बीता, कर्ण बड़ा हुआ। बचपन से ही उसके भीतर सूर्य जैसी तेजस्विता और अद्भुत पराक्रम झलकने लगा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और तीर धनुष चलाने में अद्भुत कौशल था। लेकिन जब वह राज दरबारों और गुरुकुलों में अपनी योग्यता सिद्ध करने पहुंचा, तो हर बार एक ही ताना सुनाई देता, यह सूत पुत्र है, यह क्षत्रिय कैसे बन सकता है? उसके हृदय में तीरों से भी गहरी चोट लगती। कर्ण ने ठान लिया कि वह दुनिया को यह साबित करके दिखाएगा कि महानता जन्म से नहीं, कर्म से होती है। उसकी दानशीलता इतनी अद्वितीय थी कि लोग उसे दानवीर कर्ण कहने लगे। कहते हैं, कर्ण के द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा, चाहे मांगा गया वरदान असंभव ही क्यों न हो। कर्ण ने हमेशा अपना सब कुछ दान कर दिया। यहाँ तक कि जब इंद्र ने ब्राह्मण का वेश धरकर उससे उसका जन्मजात कवच और कुंडल मांगे, तो कर्ण ने बिना पल भर सोचे उन्हें भी दान कर दिए। यह केवल दान नहीं, बल्कि अपनी आत्मा तक को अर्पित करने की भावना थी। परंतु कर्ण का जीवन केवल दान वीरता से भरा नहीं था, बल्कि संघर्ष और अपमान की आग में भी तपता रहा। लोग उसकी योग्यता नहीं, उसका जन्म पूछते, उसकी वीरता नहीं, उसकी जाति तौलते। जब अर्जुन को पांडव होने का गौरव मिला, तब कर्ण को केवल सूत पुत्र कहकर नीचा दिखाया गया। यही कारण था कि जब दुर्योधन ने उसे अंगदेश का राजा बनाया, तो कर्ण ने उसे केवल मित्र नहीं, बल्कि जीवन दाता माना। और इसी मित्रता के कारण वह महाभारत के युद्ध में पांडवों के विरुद्ध खड़ा हुआ। कर्ण जानता था कि सत्य पांडवों की ओर है, लेकिन उसके लिए मित्रता निभाना सबसे बड़ा धर्म था। उसके जीवन का हर दिन मानो किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। भीतर से वह सूर्य का पुत्र था, बाहर से अपमानित सूत पुत्र।
भीतर से वह दानवीर था, बाहर से शत्रु का सेनापति। उसका हर निर्णय उसे और भी करुण और महान बनाता गया। और यहीं से शुरू होती है वह यात्रा जो आगे चलकर पितृपक्ष की सबसे भावुक और अद्भुत कथा से जुड़ती है। एक ऐसी कथा जिसमें यह सिखाया गया कि अगर दुनिया को सब कुछ दे दो लेकिन अपने पितरों को भूल जाओ तो आत्मा को भी तृप्ति नहीं मिलती। कर्ण का जीवन संघर्षों से भरा था, परंतु महाभारत के युद्ध ने उनके जीवन को वह मोड़ दिया जहां उनका हर निर्णय इतिहास का हिस्सा बन गया। जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर रणभेरी बजी, तब यह केवल भाइयों का युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म, मित्रता और कर्तव्य, न्याय और अन्याय की परीक्षा थी। और इस युद्ध में कर्ण सबसे जटिल चरित्र बनकर सामने आए। कर्ण का हृदय जानता था कि पांडव धर्म की ओर हैं, परंतु उनकी आत्मा दुर्योधन की मित्रता से बंधी हुई थी। बचपन से लेकर जवानी तक जब जब समाज ने उन्हें सूतपुत्र कहकर नीचा दिखाया, तब तब दुर्योधन ही एकमात्र व्यक्ति था जिसने उनका सम्मान किया। उसी ने उन्हें अंगदेश का राजा बनाया। उसी ने कहा था, कर्ण तुम मेरे लिए भाई से भी बढ़कर हो। यही कारण था कि कर्ण ने ठान लिया, चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, मैं दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। युद्ध भूमि पर जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने होते थे तो पूरी पृथ्वी मानो अपनी सांसें रोक लेती थी। अर्जुन को जहां भगवान श्री कृष्ण का साथ था, वहीं कर्ण के पास उसका साहस और उसकी दानवीरता का तेज। जब भी उसका बाण निकलता, धरती कांप जाती, आकाश गूंज उठता। कई बार तो ऐसा लगता था मानो वह अर्जुन पर भारी पड़ जाएगा, लेकिन किस्मत मानो कर्ण की शत्रु थी। जब भी वह निर्णायक क्षण आता, उसकी गाड़ी का पहिया कीचड़मंग धंस जाता, उसका धनुष टूट जाता या उसे अपने वचन निभाने पड़ते। एक बार गुरु परशुराम ने जब उसे शाप दिया कि निर्णायक समय पर वह अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भूल जाएगा, तो वही शाप युद्ध में सच साबित हुआ। कर्ण ने अर्जुन से लड़ते समय बार बार आकाश की ओर देखा, मानो सूर्य से ताकत मांग रहा हो, परंतु भाग्य ने उसका साथ छोड़ दिया। युद्ध के दौरान कर्ण का चरित्र और भी मार्मिक बनता गया। जब उसने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे गुरुओं को अपने सामने गिरते देखा, तब भी वह दुर्योधन के लिए डटा रहा। उसने कई बार कृष्ण से भी पूछा, माधव, क्या मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं? क्या मैं केवल सूतपुत्र हूँ? क्या मेरी वीरता, मेरी दानशीलता, मेरा त्याग सब व्यर्थ है? और कृष्ण मुस्कुराकर कहते, कर्ण तू अद्वितीय है, परंतु तेरा कर्म तुझे इस ओर ले आया है। युद्ध का सबसे हृदय विदारक क्षण तब आया जब कर्ण का रथ कीचड़ में धंस गया। उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन, धर्म कहता है कि जब प्रतिद्वंदी शस्त्रहीन हो तब उस पर वार नहीं करना चाहिए। मुझे थोड़ा समय दो, मैं रथ का पहिया निकाल लूं। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यह वही कर्ण है जिसने तुम्हारे पुत्र अभिमन्यु को निर्दयता से मार डाला। यह वही है जिसने द्रौपदी का अपमान होते समय केवल मौन साधा था। आज अवसर है, इसे समाप्त कर दो। अर्जुन ने बाण चलाया और कर्ण रणभूमि में गिर पड़े। उनकी आंखों में उस समय केवल पीड़ा नहीं थी, बल्कि एक गहरी शांति भी थी। मानो वह कह रहे हों, मैंने जीवन भर संघर्ष किया, अब मृत्यु भी संघर्ष में ही मिली। उनकी आत्मा देह त्याग कर स्वर्ग लोक चली गई। लेकिन यहीं से शुरू हुई वह कथा जिसने आगे चलकर पितृपक्ष को जन्म दिया, क्योंकि स्वर्ग में भी कर्ण को तृप्ति नहीं मिली। वहां उन्हें स्वर्ण और रत्नों से भरे थाल तो मिले, लेकिन अन्न का एक दाना भी नहीं। और यहीं से देवताओं ने उन्हें वह सच्चाई बताई जिसने मानव जीवन और पितृ श्रद्धा का अर्थ बदल दिया। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर जब कर्ण बाणों से आहत होकर धरती पर गिरे तो चारों ओर सन्नाटा छा गया। सूर्य की लालिमा मानो उनके साथ डूब गई थी। उनका देह त्याग इतना गंभीर और मार्मिक था कि धरती भी शोक में डूब गई। उनके प्राण पखेरु शरीर से निकलकर ऊपर उठे और धीरे धीरे स्वर्ग लोक की ओर बढ़ने लगे। स्वर्ग के द्वार पर जब कर्ण पहुंचे तो देवताओं ने उनका स्वागत किया। इंद्रदेव, वरुण देव, यमराज और अग्निदेव
सभी ने उनके अद्वितीय दान और पराक्रम की सराहना की। इंद्र बोले, कर्ण, तूने जीवन भर असंभव दान किए। तूने अपना कवच और कुंडल तक दे डाले। तू सचमुच दानवीर कहलाने योग्य है। यमराज ने कहा, तेरा जीवन संघर्षमय रहा, लेकिन तूने कभी हार नहीं मानी। तुझे इस लोक में सर्वोच्च स्थान मिलेगा। फिर देवताओं ने उनके सामने भोजन परोसा। थालियां सजाई गई, स्वर्ण के पात्र रखे गए, उनमें हीरे, मोती, रत्न और मणियां भरी थीं। कर्ण ने जैसे ही उन्हें उठाकर मुख में डालना चाहा, उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह रत्न भोजन नहीं बने, बल्कि उनके मुंह में और कठोर पत्थरों की तरह लगने लगे। उनके होंठ सूखने लगे। पेट में भूख की पीड़ा बढ़ गई, लेकिन अन्न का एक दाना भी उन्हें नहीं मिला। कर्ण हतप्रभ रह गए। उन्होंने व्याकुल होकर देवताओं से पूछा, हे देवगण, यह कैसी लीला है? मैंने जीवन भर दान किया, कोई भी मेरे द्वार से खाली नहीं लौटा। मैंने सोना दिया, रथ दिए, घोड़े दिए, वस्त्र दिए, यहाँ तक कि अपनी कवच कुंडल तक दे डाले। फिर भी आज मुझे अन्न क्यों नहीं मिल रहा? स्वर्ग में भी मैं भूखा क्यों गया हूँ? देवताओं ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, कर्ण, तूने सचमुच सब कुछ दान किया, परंतु एक दान तूने कभी नहीं किया, अपने पितरों के नाम अन्न और जल का दान। तूने कभी श्राद्ध नहीं किया, कभी तर्पण नहीं दिया, इसलिए तेरे पितर अन्न और जल के बिना तृषित रहे और आज तुझे भी वही परिणाम भोगना पड़ रहा है। यह सुनते ही कर्ण की आंखों से आंसू बह निकले। उनका हृदय पछतावे से भर गया। वे बोले, हे देवताओं, यह कैसी विडंबना है। मैं दानवीर कहलाया, लेकिन अपने पितरों को तृप्त करने का अवसर ही न मिला। मुझे तो अपने जन्म का भी रहस्य बाद में पता चला। क्या अब मेरे पास कोई उपाय नहीं? क्या मेरी आत्मा सदा भूखी ही रहेगी? देवताओं ने उनकी करुण पुकार सुनी। इंद्रदेव ने कहा, कर्ण, तेरी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाएगी। तेरे जैसे महादानी को भूखा नहीं रहना चाहिए। तेरी विनती स्वीकार की जाती है। तुझे धरती पर वापस भेजा जाएगा। तुझे 15 दिन का समय मिलेगा ताकि तू अपने पितरों के नाम अन्न, जल और तर्पण अर्पित कर सके। कर्ण ने राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर शांति की झलक आई। वे बोले, यदि ऐसा है तो मैं उन पितरों को तर्पण दूंगा जिन्होंने मुझे जीवन दिया। मैं उस कमी को पूरा करूंगा जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल रही। और तभी से यह परंपरा बनी कि वर्ष में एक विशेष काल आता है, पितृपक्ष, जब हर मनुष्य अपने पूर्वजों के नाम अन्न, जल और तर्पण अर्पित करता है ताकि उनकी आत्माएं तृप्त हो सके और उन्हें शांति मिले। स्वर्गलोक में जब देवताओं ने कर्ण की प्रार्थना स्वीकार की, तब वहां एक अद्भुत दृश्य घटित हुआ। आकाश में दिव्य ज्योति फैली और एक तेजस्वी रथ प्रकट हुआ जिसे स्वयं यमराज के दूत चला रहे थे। देवताओं ने कहा, कर्ण, तुझे धरती पर लौटने का अवसर मिल रहा है। 15 दिनों तक तुझे श्राद्ध और तर्पण करने का अधिकार होगा। तेरे द्वारा किए गए कर्म ही आगे चलकर समस्त मानवता के लिए मार्गदर्शन बनेंगे। कर्ण उस रथ में बैठे और धरती की ओर लौटे। जब वे धरती पर उतरे तो उनके हृदय में एक अजीब सी शांति और उत्साह था। पहली बार वे अपने पितरों को तर्पण देने वाले थे। उन्होंने नदी के किनारे जाकर स्नान किया, संकल्प लिया और पवित्र कुशा, तिल और जल लेकर श्राद्ध का आरंभ किया। उनके सामने ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया, गौओं और गायों को भोजन कराया गया, भूखों को अन्न बांटा गया। हर तर्पण के साथ कर्ण की आत्मा हल्की होती जा रही थी। वे हर दिन अपने पितरों का नाम लेकर अन्न अर्पित करते और कहते, हे पूर्वजों, आज तक मैं आपकी यह रण सेवा नहीं कर सका। आज मैं अपनी आत्मा से आपको अन्न जल समर्पित करता हूँ। मुझे क्षमा कीजिए और तृप्त हो जाइए। ऐसा लगता था मानो आकाश से आशीर्वाद की बौछार हो रही हो। वातावरण में एक दिव्य शांति फैल गई। ये 15 दिन केवल कर्ण के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए विशेष बन गए। देवताओं ने घोषणा की, आज से प्रत्येक वर्ष ये 15 दिन पितृपक्ष कहलाएंगे। इन दिनों हर संतान अपने पितरों का स्मरण करेगी, उन्हें अन्न जल अर्पित करेगी।
ऐसा करने से उनके पितर तृप्त होंगे और परिवार पर आशीर्वाद बरसाएंगे। यदि कोई इस कर्तव्य की उपेक्षा करेगा तो उसे वही कष्ट भोगना पड़ेगा जो कर्ण को भोगना पड़ा। कर्ण के द्वारा आरंभ की गई यह परंपरा धीरे धीरे समस्त भारतवर्ष में फैल गई। हर घर में इन दिनों तर्पण और श्राद्ध होने लगे। लोग ब्राह्मणों को बुलाने लगे, कौओं और गायों को भोजन कराने लगे। यह मान्यता बनी कि कौए पितरों के दूत हैं और उनके द्वारा भोजन स्वीकार करना पितरों तक पहुंचना है। इसी तरह गाय को भोजन कराना धरती और स्वर्ग दोनों लोकों को तृप्त करना है। कर्ण ने इन दिनों में इतना दान किया कि उनकी आत्मा की भूख शांत हो गई। वे हर दिन अन्न, जल, वस्त्र और दान सामग्री जरूरतमंदों को देते। उनके चेहरे पर वही संतोष झलकने लगा जो जीवन में कभी नहीं था। वे कहते, अब मैं सचमुच दानवीर कहलाने योग्य हुआ हूँ, क्योंकि अब मैंने अपने पितरों का ऋण उतार दिया है। 15वें दिन जब समय पूरा हुआ तो देवदूत फिर आए। उन्होंने कर्ण से कहा, अब तेरा समय समाप्त हुआ, तुझे स्वर्ग लौटना होगा। कर्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में संतोष के आंसू थे। उन्होंने धरती को प्रणाम किया और कहा, हे धरती माता, अब मैंने अपनी सबसे बड़ी कमी पूरी कर दी है। अब मैं निशंक होकर स्वर्ग लौटता हूँ। जब वे स्वर्ग पहुंचे तो इस बार उनके सामने फिर वही थालियां सजाई गई, लेकिन इस बार उनमें केवल सोना रत्न नहीं बल्कि दिव्य अन्न भी था। कर्ण ने जैसे ही वह अन्न ग्रहण किया, उनकी आत्मा तृप्त हो गई। देवताओं ने घोषणा की, कर्ण, तेरे कारण यह परंपरा बनी। अब हर मानव अपने पितरों का स्मरण करेगा और पितृपक्ष का पालन करेगा। यह तेरी सबसे बड़ी विरासत है। और इस प्रकार पितृपक्ष का उद्गम हुआ, जो आज भी करोड़ों लोग श्रद्धा और भाव से निभाते हैं। कर्ण की करुण कथा ने मानवता को यह सिखाया कि केवल धन संपत्ति का दान ही पर्याप्त नहीं, बल्कि अपने पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता भी आवश्यक है। कर्ण द्वारा धरती पर किए गए 15 दिनों के श्राद्ध और तर्पण ने वह आधार दिया जिसे आज हम पितृपक्ष के रूप में मानते हैं। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि पूर्वजों और वंश परंपरा के प्रति आभार प्रकट करने का पर्व है। जब कर्ण ने अपने पितरों का तर्पण करना शुरू किया, तब उनके द्वारा किए गए कर्मों ने अनेक परंपराओं को जन्म दिया। आज भी वे परंपराएं पितृपक्ष का अनिवार्य हिस्सा मानी जाती हैं। आइए जानते हैं उन परंपराओं को। पहली परंपरा, तर्पण। तर्पण का अर्थ है जल और तिल अर्पित करके अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति देना। यह वही कार्य है जो कर्ण ने गंगा के किनारे बैठकर किया था। तर्पण करते समय पवित्र कुशा और जल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि कुशा आत्माओं तक संदेश पहुंचाने का माध्यम है और जल जीवन का मूल तत्व है। जब संतान अपने पितरों को तर्पण देती है तो उनके पितर तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। दूसरी परंपरा, कौए को भोजन कराना। कर्ण ने पितृपक्ष के दिनों में अन्न पकाकर सबसे पहले कौओं को अर्पित किया। यह परंपरा आज भी जीवित है। माना जाता है कि कौवा यमराज का दूत है और पितरों का प्रतिनिधि है। जब कौवा भोजन ग्रहण करता है तो समझा जाता है कि पितरों ने उसे स्वीकार कर लिया। कर्ण की कथा के बाद यह विश्वास और भी गहरा हो गया। तीसरी परंपरा, गाय को भोजन कराना। कर्ण ने अपने पितरों को अर्पित किए गए अन्न को गायों को भी खिलाया। गाय को पृथ्वी और स्वर्ग दोनों लोकों का सेतु माना गया है। उसे मां का स्थान दिया गया है। पितृपक्ष के दौरान गाय को भोजन कराना इसीलिए आवश्यक माना गया कि गाय सभी लोकों में आत्माओं तक शांति का संदेश पहुंचाती है। चौथी परंपरा, ब्राह्मण को भोजन और दान देना। कर्ण ने ब्राह्मणों को आमंत्रित करके भोजन कराया और वस्त्र, धन, अन्न, दक्षिणा दान दी। ऐसा मानना है कि ब्राह्मण देवताओं और पितरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें भोजन कराने से पितरों की आत्मा को संतोष मिलता है। यही कारण है कि श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन और दान सबसे प्रमुख स्थान रखता है। पांचवी परंपरा, पितृदोष का निवारण। कर्ण की कथा यह भी सिखाती है कि अगर पितरों का सम्मान नहीं किया गया तो परिवार पर पितृदोष लग सकता है।
इसके कारण संतान सुख, समृद्धि और जीवन में शांति बाधित होती है। पितृपक्ष में किए गए तर्पण और दान से यह दोष समाप्त होता है और घर परिवार पर पितरों का आशीर्वाद बरसता है। छठी परंपरा, अन्न और जल का दान। कर्ण की आत्मा स्वर्ग में भूखी रही क्योंकि उन्होंने कभी अन्न जल का दान अपने पितरों के नाम पर नहीं किया था। इसलिए पितृपक्ष में अन्न जल का दान सबसे पवित्र माना जाता है। जब संतान भूखों को भोजन कराती है और प्यासों को जल पिलाती है तो यह सीधे पितरों तक पहुंचता है। आइए अब जानते हैं पितृपक्ष का आध्यात्मिक महत्व क्या है। पितृपक्ष केवल अनुष्ठान नहीं है बल्कि आत्मा और आत्मा के बीच संबंध का उत्सव है। यह जीवित और मृत दोनों के बीच संवाद का माध्यम है। जब मनुष्य अपने पितरों को याद करता है तो वह केवल अन्न जल नहीं देता बल्कि उनके अस्तित्व को स्वीकार करता है और उनकी स्मृतियों को जीवित रखता है। कर्ण द्वारा शुरू की गई इन परंपराओं ने मानवता को यह सिखाया कि पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करना उतना ही आवश्यक है जितना कि जीवित प्राणियों की सेवा करना। यह केवल धर्म नहीं बल्कि पीढ़ियों के बीच प्रेम और कृतज्ञता की डोर है। कर्ण की कथा केवल एक महापुरुष की जीवनी नहीं बल्कि हर इंसान के लिए दर्पण है। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने जीवन में कितना कुछ दूसरों के लिए करते हैं, लेकिन कभी कभी सबसे जरूरी रिश्तों को भूल जाते हैं। कर्ण ने जीवन भर दान दिया, सोना, रथ, घोड़े, वस्त्र, यहाँ तक कि अपना कवच और कुंडल तक। लेकिन अपने पितरों के नाम पर अन्न और जल का दान न कर पाने की कमी उन्हें स्वर्ग में भी भूखा रख गई। जीवन में यदि हम केवल धन संपत्ति बांटते रहें तो भी वह अधूरा है। वास्तविक तृप्ति तब मिलती है जब हम अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। कर्ण की कथा सिखाती है कि अन्न और जल का दान सबसे पवित्र है क्योंकि यह सीधे आत्मा को तृप्त करता है। पितरों को स्मरण करना केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में बुलाना है। माना जाता है कि पितरों की आत्मा प्रसन्न होकर संतान को आयु, सुख, संतान संपत्ति और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। कर्ण का पूरा जीवन इस बात का प्रमाण है कि जन्म से नहीं बल्कि कर्म से इंसान की पहचान होती है। समाज ने उन्हें सूत पुत्र कहकर अपमानित किया, लेकिन उनकी दानवीरता और पराक्रम ने उन्हें अमर बना दिया। हमें भी अपने कर्मों से महान बनना चाहिए, न कि अपनी परिस्थितियों से हार माननी चाहिए। कर्ण जानते थे कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर है, फिर भी उन्होंने मित्रता निभाई। यह हमें सिखाता है कि जीवन में वचन और निष्ठा का कितना महत्व है। हालांकि यह भी सत्य है कि कभी-कभी गलत मित्रता इंसान को सही राह से भटका देती है, इसलिए निष्ठा के साथ विवेक भी आवश्यक है। कर्ण की आत्मा को स्वर्ग में अन्न न मिलना इसका उदाहरण है। यह हमें सिखाता है कि हर कर्म का फल हमें किसी न किसी रूप में अवश्य भोगना पड़ता है। यदि हम अपने पूर्वजों को भूलेंगे तो उसका परिणाम हमारे जीवन और मृत्यु दोनों में झेलना होगा। पितृपक्ष केवल ब्राह्मणों को भोजन कराने या गौओं को अन्न देने का पर्व नहीं है। यह वह समय है जब हम रुककर अपने पितरों को याद करते हैं, उनकी दी हुई शिक्षा और संस्कारों को स्मरण करते हैं। यह वह अवसर है जब हम स्वीकार करते हैं कि हमारी जड़ें उनसे जुड़ी हैं और उनका आशीर्वाद ही हमारे जीवन की नींव है। कर्ण ने जीवन में असंख्य दान किए, लेकिन उनका सबसे बड़ा दान था पितृपक्ष की परंपरा। आज करोड़ों लोग इस पर्व पर अपने पितरों का स्मरण करते हैं। यह कर्ण की ही देन है कि हर वर्ष ये दिन पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए समर्पित होते हैं। कर्ण की यह कथा हमें यह सिखाती है कि हम चाहे कितने ही महान क्यों न हो, यदि हम अपने पितरों का ऋण चुकाना भूल जाएंगे तो हमारी आत्मा अधूरी रह जाएगी। पितृपक्ष का पालन केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि प्रेम, कृतज्ञता और आत्मिक तृप्ति का मार्ग है। तो भक्तों, यह थी दानवीर कर्ण की अद्भुत कथा, जिसने हम सबको यह सिखाया कि जीवन में केवल सोना चांदी बांटना ही पर्याप्त नहीं बल्कि अपने पितरों के प्रति कृतज्ञ होना, उन्हें अन्न और जल अर्पित करना ही सच्चा धर्म है। कर्ण की यही सीख हमें पितृपक्ष का महत्व समझाती है।
इन पवित्र दिनों में किया गया तर्पण और दान न केवल हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति देता है, बल्कि हमारे जीवन में भी सुख, समृद्धि और संतोष लाता है। भाइयों और बहनों, यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखकर बताइए कि पितृपक्ष के इस पर्व का आपके जीवन में क्या महत्व है। और हाँ, ऐसी ही और अद्भुत व प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और दिव्य और ज्ञानवर्धक कथा के साथ। तब तक जुड़े रहिए आस्था और भक्ति की इस यात्रा में। जय पितरों की, जय सनातन धर्म।